कि आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, आप कभी भी मतलब माँ नहीं बन सकते। मियाँ बीवी जब मिलते हैं तो वो उस रग के अंदर जो है प्राइवेट हिस्से में हमल नहीं ठहरता, जिसकी वजह से डॉक्टर वो लिख कर देते हैं कि ये बता दें कि लड़का या मर्द कितनी उम्र का होना चाहिए। आपकी कितनी उम्र है ये भी मुझे बता दें। मेरी 25 एज है और वो चले ज़्यादा नहीं तो 28 का हो जाए या 30 का हो जाए, लेकिन सुकून हो, जिसके पास पैसा हो, ये किच किच ना हो या मार पिटाई ना हो, इस तरह का कुछ भी ना हो सी। बुजुर्ग भी होता है वो कहता है ठीक है बच्चा पैदा नहीं होता, मसला नहीं है, मैं इनको खर्चा दूंगा, ऑलरेडी आपकी मदद करेंगे, पहले मैं आपको उनसे राशन लेकर दूंगा, पहले ईद के मैं आपको कपड़े लेकर दूंगा, मसला नहीं है मेरे। तो पाकिस्तान के लोग इतने नीचे गिर चुके हैं भाई साहब। एक पत्नी को, उसकी जो बीवी थी, उसको जो बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे तो भाई उसने पहले अपने भाई से, मौसा से, भाई पता नहीं किस किस से जो है ट्राई करवाया अपनी बीवी के साथ सुला के, लेकिन बच्चे उनसे नहीं हुए। तो भाई अब उसको तलाक दे रहा है उस लड़की ने, जो है नई शादी करनी, शादी के लिए उसको एक नया लड़का चाहिए। अब क्या चाहती है लड़की, चलिए वीडियो देखते हैं। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आले पाक पर, साहबा कराम रिजवानुल्लाह अजमाइन की ज़ात पर। नाज़रीन ग्रामी, इस लड़की का जो ताल्लुक़ है लाहौर से है और आप देख सकते हैं सिलम स्मार्ट है, खूबसूरत है, प्यारी भी है और ये पहले से डिवोर्स याफ्ता कुंवारी नहीं है, क्योंकि बाज़ टाइम लोग थंबनेल पर लिख देते हैं ये कुंवारी लड़की है, माँ बाप नहीं है, ये है वो है, कहानियाँ लगा कर पैसे लेकर नंबर ब्लॉक कर देते हैं रिश्ते के नाम पर। लूट मार बेहद ज़्यादा पड़ी हुई है भाई। मेरा एक ही चैनल है, एक ही पेज है, एक ही यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और मेरा एक ही नंबर है। कोई कहता है मैं वाजिद का साला हूँ या वाजिद का भाई हूँ, वाजिद का फलां हूँ, मेरा कोई नहीं है, ना ही इजाज़त है मेरे फ़ोन से कैमरा मैन को ना किसी दूसरे तीसरे को कॉल सुनने की, किसी को भी परमिशन नहीं है। तो तमाम तर तफसीलात इस बहन साहबा से ही जानते हैं। ये बांझ बहन है, तो इनके बच्चे नहीं हुए, 7-8 साल शादी चली है, तो मामलात कुछ इस तरह के हैं घरेलू, क्योंकि मैं अपनी ज़बान से अगर कहूँगा तो वो मुनासिब नहीं है। तमाम तर तफसीलात इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और सब खैरियत है? जी सब खैरियत है। अच्छा, आपने पहले भी इंटरव्यू दिए हुए हैं चैनलों पर, अब फिर आप इंटरव्यू दे रही हैं अब निकाह के मुतालिक। पहले भी तो मैंने आपको समझाया था निकाह कर लें, तो उस वक्त आप एग्री क्यों नहीं थी हुई, अब क्यों एग्री हुई हैं? सर इसलिए एग्री नहीं हूँ कि कोई मानता ही नहीं था, कोई मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और अब तो सबके सामने हकीकत है कि मैं मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकती, मुझे डिवोर्स इस वजह से हुई है। जी। ज़िंदगी के 8 साल कैसे गुजरे, शोहर के मुतालिक बताओ, आपको क्या कहता था, क्या बीमारी है, क्या मसाइल थे? सर उसमें ये था कि 8 साल का काफ़ी देर बाद पता लगा है कि मतलब मुझे बच्चे नहीं हो सकते, मैं बांझ हूँ, डॉक्टर के ज़रिए पता लगा है। वो मारता था, पीटता था कि तुम इस काबिल नहीं हो, जबकि तुम बच्चे ही नहीं पैदा कर सकती हो, तो फिर तुम्हें मेरे घर में रहने का भी कोई हक़ नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। मार पिटाई के बाद, सब के बाद उसने मुझे तलाक दे दी, छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, इस वजह से मैं एक बांझ हो रहा हूँ, तो इसीलिए। अच्छा नाज़रीन ग्रामी, आसान हो जाए तो नाज़रीन ग्रामी, कहानी आपके सामने आप सुन रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो अच्छा मेरी बहन, जब आप डॉक्टर के पास गई होंगी, डॉक्टर फिर रिपोर्ट के अंदर लिख कर देते हैं कि आप बांझ हैं, वो क्या लिखा था वो मैं चाहता हूँ कि बांझ औरत के मुतल्लिक हमारे नाजरीन को भी पता हो, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं बांझ क्या होती है, क्या होता है, उनको समझ नहीं होती। आप तो उस फील्ड से गुजर चुकी हैं। जी सर, वो ये होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी मतलब कोई ऐसी रग है जो कि आप जब अपने हस्बैंड के पास जाते हैं तो उसी के दौरान, उसी के मुतालिक वो फिर हॉस्पिटल में जब टेस्ट करवाया जाए या चेक करवाया जाए, उसके लिहाज से पता लगता है कि आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, आप कभी भी मतलब माँ नहीं बन सकते। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, वो अल्फाज, क्योंकि हमारी डॉक्टरी लाइन तो है नहीं, फैमिलीज़ देखती हैं। मियाँ बीवी जब मिलते हैं तो वो उस रग के अंदर जो है प्राइवेट हिस्से में हमल नहीं ठहरता, जिसकी वजह से डॉक्टर वो लिख कर देते हैं कि आप बांझ हैं। अच्छा मेरी बहन, ज़िंदगी भी तो इंसान ने गुजारनी है, ज़िंदगी बड़ी तावील भी है और ख्वाहिशात के साथ भरी हुई है, तो आप किस तरह का इंसान चाहती हैं? क्योंकि मेरे साथ तो काफ़ी ऑलरेडी दोस्त पाकिस्तान से भी कॉल करते हैं, आउट ऑफ कंट्री से भी करते हैं। सर अव्वल तो यकीन नहीं है कि कोई ऐसा मिल सके, क्योंकि सबको यही होता है कि हमें औलाद चाहिए, कोई होगा ज़रूरतमंद जिसे हो कि ये ऐसी बेगम हो जिससे वो कर ले शादी, तो आप देख लें, वैसे तो उम्मीद किसी पर भी नहीं है। नहीं नहीं, ये बात ना कहें आप, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और उम्मीद पर, ज़बान पर ही दुनिया कायनात के अंदर अरबों खरबों मिलियन बिलियंस रुपीस के कारोबार हो रहे हैं, बिज़नेस हो रहे हैं। अच्छा अब ये बता दें कि लड़का या मर्द कितनी उम्र का होना चाहिए, आपकी कितनी उम्र है ये भी मुझे बता दें। मेरी 25 एज है
और वो चले ज़्यादा नहीं तो 28 का हो जाए या 30 का हो जाए, लेकिन सुकून हो, जिसके पास पैसा हो, ये किच किच ना हो या मार पिटाई ना हो, इस तरह का कुछ भी ना हो सीन। देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो पे प्रोग्राम चल जाता है। उम्र का कोई हिसाब नहीं होता। जी नबी पैगंबरों ने, सहाबा ने बुढ़ापे की उम्र में भी निकाह हुए हैं। जी ठीक है, हमने अपने इस्लाम को देखना है, हमने अपनी तारीख़ को देखना है, हमने अपने पुराने माजी को देखना है। अगर कोई बुज़ुर्ग भी होता है वो कहता है ठीक है, बच्चा पैदा नहीं होता, मसला नहीं है, मैं इनको ख़र्चा दूंगा, ऑलरेडी आपकी मदद करेंगे, पहले मैं आपको उनसे राशन लेकर दूंगा, पहले ईद के मैं आपको कपड़े लेकर दूंगा, मसला नहीं है, मेरे बड़े फ़ैन हैं, मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जी जी तो उससे भी क्या आप इंस्पायर होंगी, एग्री होंगी? जी सर, अगर पहले देखते हैं कोई इतनी हेल्प करे या अगर ख़र्चा अफोर्ड कर सकता है, ईद दे सकता है या राशन दे सकता है, तो फिर ही उसके लिए सोचा जाएगा ना कि ये इस काबिल है जिसके साथ चला जाए सारी ज़िंदगी। बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं। तो मेरी बहन ये बताएं, घर के हालात कैसे हैं और कैसे आप जो है ना सर्वाइव कर रही हैं? जी, घर के हालात फ़िलहाल तो भी बहुत बुरे हैं, क्योंकि आपको पता है बिल माफ़ नहीं होते, बाकी सब कुछ हो जाता है, इसलिए मेरे पे 70-80 हज़ार तो कर्ज़ा चढ़ा हुआ है बिल को लेके, बहुत ज़्यादा। तो अब आप बताएं ना, तो ईद की कोई ईद जो ईद भी दे सके, बिल भी अदा कर अच्छा, सके। उन्होंने कहना है तो भाई ये है पाकिस्तान के अंदर की कहानी, कैसे लड़कियों को भाई सिर्फ मतलब बच्चे पैदा ना कर पा रही हो भाई, इसकी वजह से भाई उसके समाज में इतनी बेइज्जती की जाती है, इतने उसको जो है दुत्कारा जाता है, उसको जो है दिया जाता है, मतलब बाहर फेंक देते हैं। भाई हुआ कैसे, लड़की के साथ बड़ी अच्छी भाई प्यारी सी लड़की है, लेकिन इसको बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। उसका रीजन ही भाई कहीं ना कहीं इन्हीं के जो समाज के लोग रहते हैं, तो बचपन में इनके साथ गलत चीजें करते हैं, और बाद में लड़कियां भाई इनकी हालत ऐसी होती है कि बच्चे पैदा नहीं कर पाती है। फिर भाई बच्चे पैदा नहीं कर पाते, उसका पति ने भाई जो है, वीडियो में पूरी बातें नहीं बताई गई भाई, तो उसका जो पति था उसने भाई खुद ट्राई किया, उसने भाई से ट्राई करवाया, अपने मौसी मासी के लड़के भाई सबसे ट्राई करवाया, जब तक भी इससे बच्चा नहीं हुआ। तो भाई लोग, तो भाई ये पाकिस्तानी भाई भगवान कसम की कोई बराबरी नहीं कर सकता। मतलब यार बच्चा पैदा करेगी तो ही रखोगे भाई तुम उसे। भाई एक लड़की, एक माँ, एक घर की इज्जत होती है, एक बेटी घर की इज्जत होती है, बहू घर की इज्जत होती है, लेकिन उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई ने सिर्फ बच्चे पैदा करने। दोस्तों आपकी क्या है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि भाई बच्चे पैदा ना कर सके तो भाई उसको घर से निकाल दिया। अब उस लड़की को भाई शादी करनी है, हाँ शादी करनी है भाई, शादी के लिए उसको कोई लड़का चाहिए, अभी भाई पूरी फोटो आपको चाहिए तो भाई कमेंट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में मैसेज कर लिया, आपकी फोटो जो लड़की की फोटो हम आपको क्लियर दिखा देंगे, और भाई शादी के लिए मैसेज कर सकते हो, शादी के लिए लड़की रेडी है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय।